यादव वर्कर जो है वो जात को नहीं देखता, वो ऑलरेडी पार्टी को देखता है, सिंबल को देखता है और सामाजिक न्याय के जो लालू यादव है उनके कैंडिडेट को देखता है। ऐसी हालत में हमें उम्मीद है कि वो आरजेडी के यादव कैडर हम लोगों से यानी आम सेकुलर वोटर से आगे होंगे। मधुबनी पार्लियामेंट के लोगों से जो गलती हुई है पिछले बार, उसका एहसास सब लोग कर रहे हैं और लालू यादव के उम्मीदवार होने की वजह से अली अशरफ फातमी साहब लाखों वोट से इस बार जीते। कांग्रेस की मांग शुरू से थी कि 9 टिकट मिले, 9 टिकट मिला है। ये जिम्मेदार हैं जो कांग्रेस की कमेटी है, जो हाई कमान है, उनकी जिम्मेदारी है कि पूर्णिया के लिए पप्पू यादव फिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अलायंस की कोई जिम्मेदारी नहीं है और अलायंस के बारे में कोई शिकायत कार्यकर्ताओं को या सेकुलर लोगों को नहीं होना। जिस प्रकार से महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ, खासतौर पे लालू प्रसाद यादव बगैर सीटों का बंटवारा हुए सिंबल बांट रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज भी हैं और गुस्सा भी हैं लालू प्रसाद यादव से। क्या कहेंगे आप इस पर? सलाम आदाब, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। फाइनली आज महागठबंधन ने सभी 40 सीटों पर अपनी घोषणा कर दिया है। इसमें राजद के पक्ष में कुल 26 सीटें गई हैं और कांग्रेस के पक्ष में कुल 9 सीटें गई हैं। सीपीआई सीपीएमएल के पक्ष में कुल 5 सीटें गई हैं। इसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं इसको लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता नाराज नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस को जो सीटें, जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत थी, कहीं ना कहीं उन सीटों पर कांग्रेस का पत्ता कटा है। और अभी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजद के एक वरिष्ठ नेता जनाब अब्दुल हई साहब। खासतौर पर अगर हम 20वीं विधानसभा की बात करें तो 20वीं विधानसभा में राजद को मजबूत करने में इनका एक अहम योगदान रहा है। 20वीं विधानसभा से विधायक प्रत्याशी भी रह चुके हैं और राजद के वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं माइनॉरिटी के। स्वागत है आपका बदलता हिंदुस्तान पर सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस प्रकार से महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ, खासतौर पे लालू प्रसाद यादव बगैर सीटों का बंटवारा हुए सिंबल बांट रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज भी हैं और गुस्सा भी हैं लालू प्रसाद यादव से। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये अभी जो चुनाव है पार्लियामेंट का है और देश की नीति तय करते हैं। ये जो प्रतिनिधि जाएंगे वो देश की नीति तय करेंगे। ऐसी हालत में जो लीडरशिप है, जिस पार्टी के लीडरशिप है, वो हम लोगों से या आम कार्यकर्ता जो हैं उनसे अच्छा जानते हैं कि किस कैंडिडेट को दिया जाए कि जो जीत हासिल करे और जीतने के बाद वो पार्लियामेंट में पहुँचे, ताकि अभी जो देश की हालत है, देश में जिस तरीके का खलफसार है, अपने ही देश में रहने के बाद देशवासियों को खौफ सा लगता है, उसको चेंज करने के लिए लालू यादव ने पूरे तहकीक करने के बाद कांग्रेस के जो हाई कमान है, सोनिया गांधी, जनाब खरगे साहब, राहुल गांधी, उन लोगों से मिल बैठ करके थोड़ा देर हुआ है। जाहिर है कि एक इतना बड़ा जातीय आधार ले लिया गया है जिनका नाम है नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी पार्टी है पूरे देश में, उनसे मुकाबला करने के लिए बिहार में जो पिछले बार नुकसान हुआ था, जिससे सेकुलर हुकूमत नहीं बन सकी, यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन कांग्रेस को बहुत ज़्यादा टिकट मिल गया था विधानसभा में। जाहिर है अलायंस पार्टनर थे, लेकिन जितना टिकट मिला उस रेशियो में सीट नहीं मिला, जिसका एहसास राहुल गांधी को भी हुआ, सोनिया गांधी को भी हुआ कि मेरी वजह से आज सेकुलर सरकार बिहार में नहीं बन सकी। ऐसी हालत में इतना जो वक्त लगा है, इसमें हम कार्यकर्ताओं को बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। वो जो बड़े ज़िम्मेदार लोग होते हैं उस पर बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। उन्होंने तहकीक करके अपना फैसला अपनी जगह पर ला करके अपने वक्त पर लाया गया है। अशरफ अली फातमी साहब जिस प्रकार से राजद से आए हैं, मधुबनी की हम बात करेंगे, 5 लाख वोट से अशोक यादव जीते हुए बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से। अशरफ अली फातमी साहब के लिए कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है, खासतौर पर राजद के लिए कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है? और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि भाई मुस्लिम कैंडिडेट को दे करके कहीं ना कहीं एक खतरा मोल ले लिया है राजद वालों ने, यादव को वोट टिकट देना चाहिए, यादव को देते तो आसानी से सीट निकल सकती थी। इन पर आपका क्या विचार है? देखिए, करीब 30 से 35 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। जब इंटर में थे तो मैंने झलक देखा है इमरजेंसी का भी। मधुबनी में जितने, पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सेकुलर अगर हिंदू कम्युनिटी में है तो वो मधुबनी में है। हमें यकीन है कि ये फातमी साहब जो बीच में इनका रोल थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, ये सेकुलर जमात से पॉलिटिक्स शुरू किए थे ही, लेकिन ये कैंडिडेट हैं गरीबों के मसीहा लालू यादव के। जो पैगाम है पूरे हिंदुस्तान के लिए,
सेक्युलरिज्म के बारे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, उनके कैंडिडेट हैं। और हमें यकीन है कि पूरे मधुबनी पार्लियामेंट के लोगों से जो गलती हुई है पिछले बार, उसका एहसास सब लोग कर रहे हैं। और लालू यादव के उम्मीदवार होने की वजह से अली अशरफ फातमी साहब लाखों वोट से इस बार जीतेंगे। खास तौर पे जब से पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन किए हैं तब से पूर्णिया की सीट को लेकर पप्पू यादव का दावा रहा है, उसकी लाइफ लाइन बताया उन्होंने पूर्णिया को। लेकिन पूर्णिया में नई नई जेडीयू से आई महिला को टिकट दे दिया गया राजद की तरफ से। और दूसरी अहम बात है कि कांग्रेस कुछ 6-7 ऐसी सीटें हैं, खासतौर पर बाराबंकी, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्णिया, अब इन सब सीटों पर कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत है, और जो आंकड़े हैं वो भी वहाँ पे उसको मजबूत बताती है। तो ऐसा नहीं लगता कि उस सीट पर, उस जगह पर कांग्रेस को सीट नहीं देना या फिर कांग्रेस के कैंडिडेट को उम्मीदवार नहीं बनाना कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है महागठबंधन के लिए या फिर राजद के लिए? नहीं, हम लोग भी बराबर न्यूज़ पे और जो अभी सीट का बंटवारा हो रहा है उस पर पूरी नज़र हम लोग रखे हुए हैं। कांग्रेस का जो अपना एजेंडा था कि हमें 9 सीट मिलना चाहिए, आखिर ये एजेंडा मुकम्मल कामयाब रह गए कि सेकुलर लीडर हैं पप्पू जी। जब से उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी अपनी भी पार्टी जाप पार्टी रही, फिर समाजवादी से भी लड़े, तो सेकुलरिज्म में उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। लेकिन आज का दिन एक अलग है उनके लिए, क्योंकि ये कांग्रेस में अपनी पार्टी विलय कर लिए हैं। और कांग्रेस हाईकमान 9 में अगर उनकी सीट नहीं ले सके हैं, ये बड़े लोगों की बात है, आम कार्यकर्ताओं पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हर पार्टी में डिसिप्लिन है। और कांग्रेस की मांग शुरू से थी कि 9 टिकट मिले, 9 टिकट मिला है। तो ये जिम्मेदार हैं जो कांग्रेस की कमेटी है, जो हाई कमान है, उनकी जिम्मेदारी है कि पूर्णिया के लिए पप्पू यादव फिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अलायंस की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और अलायंस के बारे में कोई शिकायत कार्यकर्ताओं को या सेकुलर लोगों को नहीं होना चाहिए। और क्या कहेंगे, 40 में पिछली बार तो 1 सीट आई पूरे बिहार में, इस बार क्या अंदाज़ा है? यहाँ का बिहार का कंस्ट्रक्शन है, अगर हार होती है तो मास कंस्ट्रक्शन पूरे बिहार के पार्लियामेंट का लगभग कुछ को छोड़ के एक ही है। याद होगा कि जिस ज़माने में देव गौड़ा जी बने थे प्रधानमंत्री, 39 सीट जो है हमारे अलायंस को आया था, यानी जनता दल के अलायंस को आया था। तो उसी तरीके से एक ही तरीके का कंस्ट्रक्शन है। पिछले बार एक ही दिशा में हवा चली, जो 39 सेम उसी तरीके से बीजेपी में गया। और अभी वाले में जितना सोच समझ करके टिकट दिया गया है, जितना रिसर्च करके दिया गया है, उस हिसाब से यकीन है कि एक आध सीट मिस हो, नहीं तो 40 का 40 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन को 24 में आना है। तो ये थे जनाब अब्दुल हाई साहब, जो कि मधुबनी लोकसभा चुनाव और बिहार के लोकसभा चुनाव और सीट बंटवारे को लेकर अपनी राय रखी। और क्या है इस पर आपकी प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।